नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामुदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमो। आज हम कीर्तन का स्वरूप बदल रहे हैं। आप लोग तैयार होंगे ना? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं निवेदन कर दूं, ये श्री राम रहस्योपनिषद का मंत्र है और ये 13 अक्षरों का है। आपके हमारे उच्चारण में पूरे 13 अक्षर आना चाहिए। यदि हम सावधानी नहीं देंगे, समझ करके नहीं बोलेंगे, तो ये अक्षर कम हो जाएंगे और ये मंत्र नहीं रहेगा। मैंने एक जगह नडियाद में देखा, वहाँ पर 12 वर्ष के लिए ये कीर्तन चल रहा है नडियाद में, संत राम आश्रम में, और बहुत शुद्ध तरीके से ये कीर्तन होता है। देखो गलती कहाँ कहाँ होती है। हम लोग बोलते हैं जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय बोला आपने तो बताओ कितने अक्षर बोले? एक ही बोला। जय नहीं बोलना है, जय बोलना है, या को पूरा बोलना है ना। और आपने बोला राम, माँ हल हो गया, माँ पूरा है। ये हिंदी भाषा का मंत्र नहीं है, ये उपनिषद का मंत्र है। मूलतया देव भाषा का ये मंत्र है।
और देव भाषा की विशेषता होती है, जो अक्षर स्वर युक्त है उसे स्वर युक्त ही बोलना है, जो स्वर से रहित है उसको व्यंजन कहा जाता है, हल कहा जाता है। उसको आप हल के रूप में उच्चारण नहीं करते हैं तो गलत, और जो हल नहीं है उसको हल बना देते हो तो भी गलत है ना। और प्रायः करके ऐसा होता है। इसलिए इस मंत्र को हमको बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, माँ पूरा उच्चारण करना है, जय बोलना है, जय जय ये, और राम नहीं बोल देना बाल, राम बोलना है, राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम प्रेम से बोलो भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ये महामंत्र है और इसका दूसरा नाम विजय मंत्र भी है। ये विजय श्री दिलाने वाला मंत्र है। समर्थ गुरु रामदास ने इस
त्रयोदशाक्षर मंत्र का जब हिंदुओं का अत्याचार हो रहा था, हिंदू सताए जा रहे थे, शिवाजी महाराज को विजय दिलाने के लिए पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता में इसका आह्वान किया था कि इस मंत्र का कीर्तन होना चाहिए। और आज इसकी आवश्यकता है। आज हमारे देश के नौजवान संघर्ष में रहते हैं, वो हमारे अपने घरों के ही बालक, वो चाहे ऑफिसर हों, चाहे अन्य पदों पर हों, चाहे वो सिपाही हों, वो सब के सब फौज का प्रत्येक सैनिक, तीनों सेनाओं के सैनिक आज राष्ट्र रक्षा में लगे हुए हैं। हम लोग तो सो लेते हैं, लेकिन वह नींद नहीं लेते हैं। लगातार संघर्ष चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम क्या कर सकते हैं राष्ट्र के लिए? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि संभव हो, मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल रहा हूँ। ये गंगा का परम पावन तट है, ये गीता भवन है। इस स्थान का उपयोग राष्ट्र के लिए किया जा सकता है, और वो इसी रूप में राष्ट्र के लिए किया जाए जैसे सत्संग के लिए, जैसे संकीर्तन इत्यादि के लिए आप जगह जगह पर एकत्रित होते हो। आज आवश्यकता है संपूर्ण गीता भवन में रहने वाले जितने भी महानुभाव हैं, भक्त हैं, माताएं हैं, प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, और केवल आपसे ही नहीं, पूरे भारत की जनता से, समग्र सनातन धर्मियों से, समस्त राष्ट्र प्रेमियों से ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यह विजय मंत्र, इसका जप, इसका कीर्तन आप अपनी क्षमता के अनुसार, गीता भवन के व्यस्ततम कार्यक्रम हैं, उन्हीं व्यस्ततम कार्यक्रमों में से कुछ समय निकाला जाए ताकि ये आवाज़ जाए कि हमारे सैनिकों को विजय दिलाने के लिए, उनका अहित न हो जाए, उनका कल्याण करने के लिए राष्ट्र के नाम पर हम गीता भवन के भक्त एकत्रित हुए हैं और भगवान से प्रार्थना की है, जब तक युद्ध चलता है तब तक का ये कार्यक्रम बनना चाहिए। चाहे उसका गंगा का किनारे का स्थान चुना जाए और चाहे गीता भवन 1 चुना जाए, चाहे 3 चुना जाए, लेकिन इसमें समग्र गीता भवनवासी, वो चाहे कोई भी हो, अगर तुम हिंदू हो, सनातनी हो, इस देश में रहते हो, इस देश का अन्न और पानी खाते पीते हो, तो राष्ट्र के प्रति आपका ये कर्तव्य बनता है। आप सीमाओं पर नहीं जा सकते, आप संघर्ष नहीं कर सकते, तो जो सीमाओं पर खड़े हुए हैं उनको शक्ति ईश्वर प्रदान करे, उनका कल्याण हो, उनका अहित ना हो जाए। हम भगवान से प्रार्थना करें। और देखो, व्यक्तिता तो सब कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक प्रार्थना का अपना बहुत बड़ा बल होता है, ध्यान रखना। आप कहें कि हम जो है अपने कमरे में कर ले, तो हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रखो, सामूहिक प्रार्थना का जो स्वरूप होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वो आपकी भावना, वो आपकी गूंज एकीभूत हो करके जब एक स्थान पर उन सब के लिए निकलेगी, राष्ट्र के उत्थान के लिए, ये
विजय मंत्र का कीर्तन जैसा मैंने आपके समक्ष कराया है, आप सब लोग, हम किसी से प्रतिज्ञा नहीं करा रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं, किसी एक का उत्तरदायित्व तो नहीं है। हम लोग इसके लिए कुछ करें। जहां तक हमारी आवाज इस वीडियो के माध्यम से जा रही है, उन सब सुनने वाले जो आज का प्रवचन सुने, उन सब से मेरा निवेदन है और हाथ जोड़ करके निवेदन है, राष्ट्र के लिए कुछ आप करो। केवल भक्ति के नाम पर करताल और तालियां मत बजाओ। भक्ति भक्ति की जगह है, ये भी भक्ति है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, हम योग कर लेंगे, हम साधना कर लेंगे। कब? जब हम सुरक्षित रहेंगे। आज कश्मीर में कहीं कीर्तन नहीं होता, मंदिर में घंटे नहीं बजते हैं। बंगाल में क्या दशा आपकी होती है, जहां आप कम संख्या में रह जाते हैं, वहां आपके कोई तीर्थ और त्योहार भी अच्छी तरह से आप नहीं मना पाते हो। इसलिए राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्र की रक्षा होगी, हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हम साधना कर सकेंगे। इसलिए हमारा पुनः निवेदन है, गीता भवन के समग्र समाज से, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे छोटे अधिकारी हो, हमारा सबसे आग्रह है, जहां तक आवाज जा रही है, उन सबको एक निर्णय अपने अंतर में मन मुटाव को दूर करके, अहंकार को गंगा जी में डुबा करके, इस राष्ट्र के लिए हम लोग कुछ करें और इस विजय मंत्र का आश्रय लेकर के हम भगवान से प्रार्थना करें। और बता दें आपको, हनुमान जी महाराज को अगर सर्वाधिक कुछ पसंद है, सर्वाधिक, आप चालीसा पढ़ते हो, बहुत अच्छा है। यदि हनुमान जी के समक्ष ये नाम संकीर्तन किया जाता है, तो इससे बढ़कर के हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं है। ये त्रयोदशाक्षर मंत्र हमारे हनुमान जी महाराज को भी प्रसन्न करने का एक साधन है। इसका आश्रय हम लोग लें। हम कब कौन सा मंत्र जपते हैं, कोई शिव मंत्र जपता है, कोई कृष्ण मंत्र जपता है, जपो भाई। तुम्हारी निष्ठा में हम कहीं खलबली नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी निष्ठा खंडित भी नहीं होगी। राष्ट्र रहेगा तो तुम्हारी निष्ठा रहेगी, तुम रहोगे। इसलिए भाई, इसका एक जो निवेदन मेरे को करना था, इसलिए मैंने एक कीर्तन कराया। और अभी जब तक 2-3 दिन हूँ, मैं तो इस कीर्तन को ही आपके समक्ष करूँगा, आप सब लोग करें या न करें। अब हम लोग अपने सत्संग की धारा में आते हैं। आवश्यकता ये भी एक संग ही है, सत्संग ही है, लेकिन कुछ लोगों की धारणा ये होती है कि नहीं, ये तो समाज की चर्चा करते हैं, ये तो राष्ट्र की चर्चा हो गई। आप अपनी मान्यताओं को छोड़ करके देखो। जहां पर राष्ट्र की चर्चा होती है, वहां पर धर्म की चर्चा अपने आप होती है। राष्ट्र की रक्षा धर्म की रक्षा के लिए है, और धर्म की रक्षा हमारी अपनी रक्षा है। हमारे ज्ञान की रक्षा, हमारे भक्ति की रक्षा, योग की साधनाओं की रक्षा तभी हो सकती है जब हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, शक्तिवान होगा। कुंठाएं बना करके कुछ मिलता नहीं है। हमें आत्म कल्याण के लिए ये मानवाकृति मिली हुई है। ये राष्ट्र के नाम से कीर्तन करने से आपकी निष्ठा में या आपकी साधना में कोई कमी नहीं आएगी। आप जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो, लेकिन ये नाम संकीर्तन ये समष्टि के लिए, सर्वजन हिताय,
सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। आप विचार करो, हाँ, उन घरों में भोजन कैसे खाया जाता होगा जिनके बालक, हाँ, आज सीमाओं पर पड़े हुए हैं। हम लोग तो सो लेते हैं। कितने घर होंगे, लाखों घर, और लाखों घरों में 4-4, 5-5 भी मानो तो कितनी संख्या, और फिर उनके नातेदार, रिश्तेदार, कितना बड़ा समाज। आज हम गीता भवन में बैठे, समझे कि हम तो गंगा किनारे बैठे हैं, लेकिन आज आप उन सब के लिए, हाँ, यदि कुछ कर सकते हो, हाँ, तो कुछ करो। अभी हम हरिद्वार में थे, तो एक परिवार वहाँ पर चंडीगढ़ से, वो किसी अच्छे पद पर थे दोनों। एक देवी तो बहुत अच्छी वकील थी और शायद वो जज थे, लेकिन उनका लड़का आर्मी में चला गया, और आर्मी में पहले अभी अभी भर्ती हुआ था, और उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई और उसको लगा दिया गया, उसको भेज दिया गया बॉर्डर के ऊपर। वो दोनों माता पिता, हाँ, एक और संत थे सामने बैठे थे, वो अपना सोच रहे थे, महाराज बालक वहाँ चला गया। मैंने उनसे कहा कि केवल तुम्हारा वो बालक बालक नहीं है, वो तो पूरे राष्ट्र का बालक है। वो अपनी रक्षा के लिए नहीं गया है, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए गया है, हाँ, वो सबकी रक्षा के लिए गया है। वो सबका बालक है, केवल आपका बालक नहीं है। आप सोचिए, हाँ, ये दृश्य मैंने देखा कि उन लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, और कुछ उस समय हुआ भी नहीं था, लेकिन अब ये प्रारंभ हुआ है युद्ध, तो अवश्य ही घरों में बेचैनी होगी। हम लोग उनके साथ भी अपनी आत्मीयता का दर्शन कराएं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा तो देते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए आवश्यकता है राष्ट्र से हम जुड़ जाएं। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हाँ, इस सब का विनियोग अपने कल्याण के लिए होते हुए समाज के कल्याण के लिए हो। जब हमारे पूज्यपाद महाराज श्री विरक्तोमणि ब्रह्मलीन सुनाम धन्य महाराज श्री स्वामी वामदेव जी महाराज, मैं नाम इसलिए कि जो नहीं जानते हो उनके कानों में ये नाम चला जाए। जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, महाराज श्री के कंधों पर समग्र संत समाज को एकत्र करने का एक प्रकार से भार था। संत समाज में उनका आदर था, सम्मान था, और उस समय संतों के बीच में जब जाते तो वो कहते महाराज इसमें तो कहीं राजनीति है, कहीं ये है, वो अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। महाराज श्री, हाँ, उनसे विनम्रता के साथ निवेदन करते, देखो भाई, श्रीमद् भागवत में बेन के प्रसंग में एक प्रकरण आता है। जब बेन के द्वारा अनाचार अत्याचार होने लगा, ऋषियों ने बेन को मार दिया, फिर वो अत्याचार अनाचार और बढ़ने लगा, तो ऋषियों ने विचार किया क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि क्या हम यही करते रहेंगे, क्या हम इसी के लिए इस जंगल में आए हैं, इसी के लिए हम साधना करते हैं, हम समाज को ही देखते रहें। तो वहां पर कुछ बुद्धिमान ऋषि थे, वहां पर उनके द्वारा ये बात कही गई।
ब्राह्मणों, ऋषियों, कान खोल करके सुन लो। आप भले ही त्रिकाल संध्या करने वाले हो, आप धारणा, ध्यान, समाधि में स्थित रहने वाले हो, यदि समाज पर आई हुई विपत्ति को देख करके आप अपने कान और आंख बंद करते हो, तो आपका ये ब्रह्म ज्ञान, आपकी ये साधना आपका साथ नहीं देगी। ये भागवत में लिखा हुआ है चतुर्थ स्कंद में। ब्राह्मणा समदिक शांतः दीनानाम संपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात पयो यथा। जैसे फूटे हुए घड़े में भरा हुआ जल घड़े में नहीं रहता है, इसी प्रकार से उसका वो ब्रह्म ज्ञान, वह वेद ज्ञान सब स्रवित हो जाता है, उसको मुक्ति देने में समर्थ नहीं हो जाता है जो दीनहीन समाज की उपेक्षा करता है। और इसलिए हमारे महाराज जी ने कहा, आज भारत स्वतंत्र होने के बाद ये समग्र हिंदू समाज सत्ता के द्वारा उपेक्षित है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों का केवल पोषण किया जा रहा है। महात्माओं, हमें इस दीनहीन समाज की को जागृत करने के लिए खड़ा होना है। और आपको बताएं, केवल एक इस श्लोक के बल पर पूरा संत समाज महाराज जी के साथ खड़ा हो गया था। और आज भी ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम अपनी साधनाएं करें, हम अपना चिंतन जो है उसको न छोड़ें, लेकिन कुछ समय राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए। और जब तक ये विपत्ति काल चल रहा है, आपत्ति काल है, युद्ध छिड़ गया है, इसमें हमको विजय प्राप्त हो, भारत की विजय प्राप्त हो, भारत की सेना की विजय की प्राप्ति हो। कितना बड़ा विभत्स दृश्य हुआ, वो आप सब लोग, आपके सबके आंखों के सामने होगा, क्योंकि आजकल YouTube के माध्यम से सब कुछ दृश्य सामने आ जाते हैं। जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके हमारे 26-27 नौजवानों को मारा गया। कौन हो तुम? हाँ, जाति पूछ के, धर्म पूछ करके। किसी का तो बहुत जल्दी ही विवाह हुआ था, केवल घूमने गए थे। एक देवी ने उनसे कहा, जब हमारे पति को मार दिया है तो हमको भी मार दो। तो जानते हो, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तो मोदी के पास जाओ। ललकारा था हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ललकारा था हमारे शौर्य को, हमारे तेज को। और उन दुर्दांतों ने हमारे माताओं का सिंदूर छीना था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन किया, उसका नाम भी सिंदूर रखा है। तुमने हमारे देवियों का सिंदूर उजाड़ा है, तो देखो अब ये सिंदूर तुम्हें क्या गति देता है। भावनाओं से खेला जाएगा। हाँ, उन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी, और प्रधानमंत्री को नहीं, पूरे राष्ट्र को चुनौती दी थी। वो केवल व्यक्ति नहीं है, वो राष्ट्र नायक है, बहुमत से चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री है, उसको चुनौती दी। तो आज हमारा कर्तव्य है उन माताओं का जिनका सिंदूर उजड़ा है, उनके हृदय को ऐसा प्रतीत हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ किया है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो किया गया है, उसमें हमको पूर्ण विजय प्राप्त हो। इसके लिए आवश्यकता है कि हम धर्मात्मा, हम भगवान के भक्त, हम तत्व चिंतन करने वाले इस विजय श्री मंत्र का आश्रय लेकर के अपने राष्ट्र की उन्नति और
सेनापतियों, सेना नायकों, सेना का को बल ईश्वर प्रदान करे, इसके लिए आराधना करें। आवश्यकता है हमारे राष्ट्र को समृद्ध बनाने की। परमात्मा हमारे आपके अंतर में विराजमान है, वो कहीं गए नहीं है। कल यही चर्चा चली थी, आपको याद होगा, जो भी यहाँ पर हैं सबको याद होगा। ये मैंने कहा था कि भगवान तो हृदय में बैठे हैं, कहीं नहीं गए। जो हमारे अंतर में बैठे हुए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अरे कुछ करना ही नहीं है जी। हाँ, कुछ करना नहीं है। हमारे हृदय में बैठा है हमारा भगवान, इतना ही मात्र तो जानना है और कुछ नहीं करना है। जान लो। अभी जब हम यहाँ पर गीता भवन में आ रहे थे, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महर्षि का प्रवचन कानों में पढ़ रहा था। एक बड़ा सुंदर श्लोक 10वें अध्याय का महर्षि के श्रीमुख से निकल रहा था। उसका अर्थ था, श्लोक है, यो मामजवनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। सर्व पापैः। भगवान कृष्ण ने शरणागति के उस श्लोक में क्या कहा? तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन इस श्लोक पर अभी जब महाराज श्री के श्री मुख से निकल रहा था, कानों में गया, तो देखो धारा चलती है, हम तो कैच करते हैं हमेशा, कहीं से भी कुछ मिलता है। पूज्य महाराज श्री का ये श्लोक कितनी बड़ी गहराई, जो है तो भगवत गीता का, लेकिन महापुरुषों के श्रीमुख से निकला, कानों तक गया, एक चिंतन हुआ, ओहो ये कितना बड़ा दर्शन भगवान ने दे दिया है? वहां तो भगवान ने केवल शर्त लगा दी, सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल मेरी शरण में आओ और सब कुछ छोड़ करके आओ। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सर्व पापों से वो मुक्त हो जाता है। कैसे? हाँ, मैं जैसा हूं वैसा मुझे जान लो। सोचो, जो गीता में लिखा है वो आप जानते हो कि नहीं? यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। 3 बातें केवल भगवान कहते हैं, 3। और सोचो उनमें से आप कितनी जानते हो और कितनी नहीं जानते हो। भगवान को आप अजन्मा जानते हो कि नहीं? भगवान का जन्म नहीं होता है, ये ध्यान रखना। भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान कहते हैं मुझे अजन्मा जो जानता है, अजन्मा, मेरा कभी जन्म नहीं होता है। भगवान का प्राकट्य होता है, लेकिन दिखाई पड़ता है क्या कि भगवान तो जन्म लिए हैं। जन्म होना और जन्म दिखाई पड़ना, इन दोनों में बड़ा भाई अंतर होता है। भगवान कहते हैं कि दिखाई पड़ता है लेकिन जन्म हमारा होता नहीं है। मैं तो अजन्मा ही हूं।
जन्मभाषी तो होता है, लेकिन भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है। ये गीता में भगवान कहते यो माम, किसी दूसरे को नहीं, अरे मैं जैसा हूं वैसा मुझे जान लो, मैं अज हूं। हाँ, और होना भी चाहिए। भगवान अज नहीं होंगे तो कौन अज होगा? हाँ, देखो भगवान ने दूसरे अध्याय में जब उपदेश प्रारंभ किया, ये केवल आपकी बुद्धि में बैठ जाए इसके लिए मेरे को इतना घुमाना पड़ रहा है। भगवान ने शरीर और शरीरी का भेद किया। एक शरीर है, एक शरीरी है। शरीर कैसा है, हाँ, और शरीरी कैसा है। एक देह है, एक देही है। देह कैसा है और देही कैसा है, उसका विभाजन किया। शरीर से पृथक शरीरी। उधर तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो बात फिर आगे जाएगी। लेकिन वहां एक बात कही गई, क्या? एक श्लोक सबको याद होगा जो गीता का पाठ करने वाले हैं। क्या? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्य। भगवान कहते हैं जो जीव है या आत्मा है, आत्मा शब्द जिनकी समझ में नहीं आया उनके लिए जीव, ठीक है। हाँ, वो कैसा है? अज है, अज। आत्मा कैसा है? अज है। हाँ। आत्मा का जन्म नहीं होता, न जायते। तो सोचो, जब आत्मा का जन्म नहीं होता तो परमात्मा का जन्म कहां से होगा? आया समझ में कि नहीं? हाँ, आत्मा के ही जन्म का निषेध भगवान ने कर दिया। देखो बात वही होती है। हाँ, लेकिन अब आपके समझ में आ जाए, भगवान हमें अक्कल देते हैं कि ऐसे कहो तो हम कह देते हैं, अन्यथा बात कुछ नहीं है। बात सब आपकी सुनी सुनाई है। हम कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं जो आपको पता नहीं हो। वो केवल ताज़ा करते हैं आपका ज्ञान, आपका चिंतन, आपका श्रवण। जो कुछ आपने सुना है संतों से, कथावाचकों से, वो ज्ञान आपके पास है। कुछ नया नहीं होता है जी। हाँ, लेकिन केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आत्मा अजन्मा है, जीव अविनाशी है, उसका जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है, तो हमारे भगवान कैसे होंगे? हाँ, ये तो हम आपको केवल याद दिला रहे हैं। भगवान को कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारी खोपड़ी में बैठ गया। हाँ, अब रामनवमी आएगी, अब जन्माष्टमी आएगी, अब जो है हाँ नृसिंह भगवान की चतुर्दशी आएगी। हाँ, उनका जन्म आएगा, उनका जन्म आएगा। बलि भगवान का, बावन भगवान का, नृसिंह भगवान का, हम सब का जन्म मनाते हैं, आनंद लेते हैं, है ना? आनंद लेते हैं और ये अच्छा लगता है। क्यों? ये अच्छा इसलिए लगता है कि हम अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। अपना जन्मदिन आप मनाते हो तो सोचते चलो भगवान का भी मना ले। भगवान कहते अरे भाई हम कह रहे हैं सुनो तो सही। तुम्हारे संबंध में भी हमने कहा है कि तुम्हारा जन्म नहीं होता।
और अपने में भी हमने कहा अजोपि सन्नव्य आत्मा। ये तो आप रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं अजोपि सन्नव्य। और भगवान को बार बार ये कहना पड़ रहा। हाँ, मैं अज हूं, मैं जन्मता नहीं हूं, मैं अनादि हूं, मेरा कोई आदि नहीं है, मेरा कोई कारण नहीं है, मैं किसी का कार्य नहीं हूं। हाँ, कोई मेरा कारण नहीं है, कब से हूं। हाँ, भगवान कब से हैं? क्या उनकी कोई स्थिति बताई जा सकती है? जिसका आदि ही नहीं है उसको कहते हैं अनादि। न यस्य आदि, जिसका आदि नहीं है। और ध्यान रखना, जिसका आदि नहीं होता है उसका अंत भी नहीं होता है, और जो आदि और अंत से शून्य होता है उसी को अनंत कहा जाता है ना? वो अनंत होता है। आकाश कहां से प्रारंभ होता है और आकाश कहां खत्म होगा भाई? आकाश एक उदाहरण है, आदि और अंत से रहित के लिए एक दृष्टांत है। आकाश कहां से शुरू होता, किसके घर से, और किसके घर में कहां से हाँ। अरे वो तो है हाँ। और जानते हो उस आकाश से भी जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है हाँ, वो आदि अंत से रहित होता है हाँ। सदैव सौमेदिदमग्र आसीत। छांदोग्योपनिषद में ये कहा गया हाँ, जब ये संसार नहीं था तब वही था, उसके सिवा कुछ नहीं था। श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी उपदेश में जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, भगवान ने अपने अनादित्व का परिचय दिया। अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही मैं ही मैं ही। मैं था, निश्चित था। जब ये नहीं था तब मैं था, ये है तब भी मैं हूं, और ये नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। मेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। ये है हमारे सनातन धर्म का भगवान का विज्ञान, ये है सनातन धर्म के भगवान का दर्शन। भगवान कहते हैं मुझे अजन्मा समझो, मुझे अनादि समझो, समझ लो। सर्वलोक महेश्वरम, जो कुछ भी देखा जाता है उसको लोक कहते हैं। लोक कहते हैं अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है, जो आपके ज्ञान का विषय बनता है वो सब लोक होता है। जो ज्ञानेंद्रियों का अंतःकरण बुद्धि का विषय बनता है वो लोक। केवल ये लोक नहीं है, आपने पुराणों में सुना होगा, ऐसे लोक हैं जो बहुत ऊपर तक जाते हैं, ब्रह्मलोक तक, और नीचे पाताल लोक तक। ये 14 लोक हैं। और मान लीजिए जितना कल्पना करना है कर लो, लेकिन भगवान कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे मन का विषय बनता है, बुद्धि का विषय बनता है, वो जो कुछ भी पद पदार्थ है उसका स्वामी तो मैं ही हूं।
सबका ईश्वर मैं हूं। जो दिखाई पड़ता है उसका मालिक, ईशन करने वाला, उसका शासन करने वाला महेश्वर का अर्थ होता है पूर्ण रीति से शासन करने वाला। महान ईश्वर महेश्वर, महाशासो ईश्वरा महेश्वरा, जो महान है, ईशन करने वाला है, शासन करने वाला है, समस्त लोकों पर शासन करने वाला है। सोचो, भगवान सबका शासन करते हैं। क्या हम जानते हैं? क्या हम जानते हैं? अच्छा, सबका शासन करता है तो हमारा करता है कि नहीं? सबका वो मालिक है, सबका स्वामी है, तो हमारा कौन है? वही ना है। लेकिन क्या आपने उसे अपना मालिक समझा है? क्या आपने निश्चय कर लिया उसके सिवा और कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई मालिक नहीं, वही हमारा सबका है, सबका है। लेकिन ये सत्य, ये ज्ञान संसार में किसी को दिया ही नहीं जाता है। कल मैंने निवेदन किया था आपसे, आप ज्ञान स्वरूप हो, आपको ज्ञान परोसा जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञान होता है। अज्ञान को ज्ञान समझ करके आपने ग्रहण कर लिया, माँ ने दिया, पिता ने दिया, स्वजन ने दिया, सब ने दिया। हाँ, क्योंकि ज्ञान तो अध्यात्म ज्ञान ही है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। जो नित्यता जिस ज्ञान में होती है वही ज्ञान नित्य होता है। एतत् ज्ञानम, वह ज्ञान कौन दे सकता है? सोचो, क्या कोई घर में कहता है बेटा तुम्हारा मालिक ईश्वर है? कोई भाग्यशाली हो, मदालसा जैसा बालक, मदालसा जैसी माँ उसे मिले और जन्म लेते ही, हिलोरी देते हुए ही सुना दिया जाए संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम किसी के नहीं हो, तुम रोने वाले नहीं हो, तुम्हारे अंदर रुदन कैसा, तुम्हारा इस शरीर से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, ना कोई तुम्हारा पिता है, ना कोई तुम्हारी माता है, तुम तो अजन्मा हो, जन्म मृत्यु से रहित हो। जानने वाले, सत्संग करने वाले क्या अपने बालकों को गोद में लेकर के, अरे जाने दो जन्म और मृत्यु की बात, कितने ऐसा अपने गोद में बालक को लेकर के पोता पोती को लेकर के कहते हैं बेटा तुम्हारा भगवान, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा भगवान। नहीं कहते हैं, और कहते हैं तो हम उनको यहीं से नमन करते हैं। नहीं कहते, हाँ, कोई नहीं कहता है उस बच्चे से। हाँ, जाएंगे और कहेंगे हाँ, धोख लगाओ, धोख लगाओ, वैसे सिखाएंगे नहीं। और कोई महात्मा जाएगा तो आफत करेंगे, स्वयं ठेकेदार बनेंगे। हम माता, ये तुम्हारे पिता, ये माता पिता शब्द तो आज हमारे दिमाग से चले गए, नहीं? कौन ऐसा घर है जिसमें बालक जन्म लेता है और उसको सिखाया जाता है ये माँ है, ये तुम्हारे पिता है। उन शब्दों का प्रयोग क्या करना आप सब जानते हो। हाँ, डैड डैड डैड, अब ये क्या है भैया डैड, आप जानते हो। अब किसी के लिए ये तो जो डैड क्या मतलब होता है उसका। हाँ, लेकिन हाँ माने जिंदा को मार देना है ना, ये क्या है?
हम कभी नहीं बताते हैं, किसी को नहीं बताते, हाँ तुम्हारा मालिक भगवान है, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। और एक नशा, हाँ हम अपने बालकों के लिए कुछ करके जाएंगे, चाहे 1 नंबर से करें चाहे 2 नंबर से करेंगे, करेंगे क्योंकि हमारे हैं। हाँ। और फिर वो नशा उतरता है, हमने इनके लिए ये किया वो किया, ये कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर कहीं नहीं होता है जी, हाँ ईश्वर कहीं नहीं, याद नहीं आता है। सर्वलोक महेश्वरम, वो समस्त लोकों का स्वामी है, तो वो हमारा है कि नहीं है? लेकिन हम का दुनिया का मालिक वही है, तुमको छोड़ करके ना। मालिक दुनिया का है लेकिन अपने को अलग करते, अपने तो अपने ही। हाँ। ये कितना बड़ा दर्शन है। आपके अंतर में अनेकानेक विकृतियों को दूर करने के लिए ईश्वर की समग्रता का चिंतन करना, बिना कुछ किए ही बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाए। हमारे हृदय में वो भगवान बैठे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, जो समस्त सृष्टि का स्वामी है, तीनों लोक 14 भुवनों का जो स्वामी है, वो है कहाँ? वो हमारे हृदय में बैठा है। हाँ। आप लोगों ने कथाएं सुनी है, राम कथा भी, भगवान कृष्ण की कथा भी। दोनों की कथाओं की एक एकता, भगवान श्री राम ने अपना श्री मुख फैला करके माता कौशल्या को अपने अंदर क्या क्या है वो सब दिखाया। माता कौशल्या को भगवान श्री राम ने दिखाया कि तीनों लोग 14 भुवन वो सब कहाँ है, देखा लाला के मुंह में है। हाँ। और इधर मैया यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपना मुख फैला करके बता दिया, अरे तुम भी हमारे अंदर हो, सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वो सब, हाँ तीनों लोग 14 भुवन वो सब कहाँ हैं? भगवान के अंदर। और भगवान कहाँ है? सोचो आप कितने महान हो, आप कितने महान हो, आपका हृदय कितना विशाल है, कितना विशाल हृदय है आपका, कितना बड़ा हृदय है। तीनों लोग 14 भुवन को जिसने अपने अंदर लिया है, ऐसे उस भगवान को आपने अपने हृदय में लिया हुआ है। आप देखो तो, हाँ आपन तेज संभारो आप है। आप दूसरों की ओर देखते हो, अपने आप को देखने की चेष्टा करो, आप क्या हो। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, तुम अपना उद्धार स्वयं करो, हाँ किसी की अपेक्षा मत करो। तुम अपनी बुद्धि का उपयोग अपने कल्याण के लिए करो। अरे बुद्धि तो वही है जिससे तुम संसार का संग्रह करते हो, उसी बुद्धि को थोड़ा सा घुमा दीजिए, अपने कल्याण के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साधनाएं की जाती हैं, स्वाध्याय किया जाता है, लेकिन विचार पूर्वक, और विचार पूर्वक जब साधनाएं की जाती है तो ईश्वर कोई दूर नहीं रहता है,
वो पकड़ा जाता है, और ऐसा पकड़ में आता है कि फिर ईश्वर भी मजबूर हो जाता है, आपसे दूर नहीं जा सकता। लेकिन भगवान कहते हैं यो मामेव वशम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जानता है, हाँ, वो समझदार होता है। यो मामज्वनातिं च वेत्ति लोक महेश्वरम, एक बार नहीं, भगवान ये बार बार कहते हैं मुझे समझने की चेष्टा करो, मुझे जानने की चेष्टा करो। लेकिन हम मान्यता की दीवारों में बंद करके उस ईश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं। मान्यता के दीवारों में, क्योंकि हमने अपने को मान्यता की दीवारों में बांध रखा है, तो हम ईश्वर को भी मान्यता की दीवारों में बांध लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। देखिए भगवान कृष्ण का दर्शन, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं है। आरोप तो हम लोगों के ऊपर किया जाता है कि ये लोग तो पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, क्या बोलते हैं। अरे हम नहीं बोलते हैं, हमारे भगवान ने जो बोल दिया है उसका आप अनादर करते हो, उसे आप समझने की चेष्टा नहीं करते हो। बोले ये तो वही सुनाएंगे। हमारे संबंध में तो लोगों ने यही धारणा बना रखी। हाँ, इसी गीता भवन में, सही बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या, ये तो फिर वही सुनाएंगे। अरे बोले अपने मतलब का नहीं है, चलो। हाँ, ऐसा हम 7 नंबर में रहते थे, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, और वहाँ से यहाँ आते थे। तो जब हम 7 नंबर से चलते थे 3 नंबर पहुँचते, तो 3 नंबर आते आते 7 नंबर जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। इसी गीता भवन में मैंने ये दृश्य देखा कि मैं इसमें प्रवेश करता, महाराज श्री की कैसेट बंद होती और लोग उठ उठ करके गेट से बाहर निकलते। क्यों? बोले ये तो वही बोलेंगे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। क्या है, आपने क्या गीता को पढ़ा है, गीता को समझा है? गीता भवन में रह रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? समझने की चेष्टा करो जो भगवान के द्वारा कहा गया। हमने आत्मसात कितना किया है। ये तो गीता भवन है, यहाँ पर लोगों जाने कितनों को भगवान की ये वाणी कंठस्थ है। हाँ, और कैसे कंठस्थ है, आप कहीं से शुरू करो, श्लोक संख्या अध्याय सब बराबर कर देंगे। हमको नहीं पता है, हम भूल सकते हैं, सच्ची बता रहे हैं। हमें श्लोक संख्या तो आज तक याद नहीं हुई कि कौन से अध्याय का। हाँ, ये जरूर है कि दिमाग में है कि भगवान ने कहाँ कहा है, क्या है, बस इससे आगे की बात नहीं। भगवान ने कहा एवं यो वेत्ति तत्वतः, यथार्थ रीति से मुझको जो जानता है। हाँ, मेरे जन्म की दिव्यता को, मेरे कर्म की दिव्यता को यथार्थ रीति से जानता है। क्या है यथार्थता भाई? जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है, कुछ नहीं करना है। ये नहीं भगवान ने कहा कि मुझको जानो और जानने के बाद फिर माला घुमाओ, डुबकी लगाओ, परिक्रमा करो, नाचो गाओ, कुछ नहीं। भगवान कहते हैं केवल मुझे जानना है, जानना, कुछ सोचना भी नहीं तुमको कि अब शरीर छूटेगा तो क्या होगा।
भगवान कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं, तुमने मुझे जान लिया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना, इस संसार में तुम नहीं आओगे। कहाँ जाएंगे? अरे माम एति, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यह है ईश्वर के विज्ञान का फल। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर न बध्यते। मैं सब कुछ करता हूं लेकिन कर्म मुझे लिपायमान नहीं होते। देखिए आप, विज्ञान ईश्वर का विज्ञान हमको क्या देता है? ईश्वर का वह ज्ञान हमें क्या देता है? भगवान की लीलाओं को हम सुनते हैं, हाँ, लेकिन सुनने के बाद समझते कितना है? इतिमाम यो भी जानाति कर्म फिर न बध्यते। वो कितना ही कर्म करे, ईश्वर की ईश्वरता का ज्ञान हो जाए फिर आप कर्म करने से हिचको नहीं। आप कितना कर्म करते हैं जी? क्या करते हो? सोचो, ब्रह्मा जी को कितना कर्म करना पड़ता है, भगवान विष्णु को कितना कर्म करना पड़ता है, अहर्निश लगे हुए हैं। यही है श्रीमद् भागवत के भगवान विष्णु के उपदेश का मूल। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे डर लगता है मैं इस सृष्टि के कार्यों को करूं तो ये हमारा कर्म हमें बंधन में न डाल दे, कहीं मैं इसमें लिपट न जाऊं, कहीं मैं फंस न जाऊं। और भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसा एक औजार देते हैं, हथियार देते हैं, लगे रहो और कर्म तुम्हें छुएगा नहीं। वो क्या है? भगवान ने कहा देखो मैं जैसा हूं वैसा तुम मुझे जान लो, बस करो सृष्टि। हाँ, ये है ईश्वर के विज्ञान की महिमा। पलायनवादी हमारा दर्शन, हमारे सनातन धर्म के आचार्य, हमारी भगवत गीता हमें पलायनवादी नहीं बनाती है। ये कर्म हमको बांध देगा, निश्चित बांध देगा। अगर ईश्वर का विज्ञान आपके पास नहीं होगा तो आप आज नहीं करोड़ों जन्मों में भी बंधे ही रहोगे। और ईश्वर का विज्ञान अगर आपके पास में है तो आज अभी आप मुक्त हो, आपको कर्म आपको छू भी नहीं सकते हैं। ये ईश्वर की ईश्वरता का विज्ञान है। हाँ, चलो अब इससे आगे की चर्चा कल करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय